हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस माई स्कोर क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे या इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ उसी क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड या डिस्कशन किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो। आज का ये सेशन हमारा हिंदी व्याकरण का होगा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। हम इस व्याकरण के सेशन में प्रत्येक टॉपिक को पूरे 0 लेवल से पढ़ेंगे, जिसके वजह से आपका एग्ज़ाम में आने वाला हर एक वो क्वेश्चंस आपसे हो सके। यह हमारा आज का टॉपिक हिंदी व्याकरण का वर्णमाला होगा, जो पार्ट 1 है। इसी तरह से हम सेशन वाइज सेशन पार्ट करके वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। और एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डायरेक्ट इंस्टाग्राम आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए देर ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट कर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वर्णमाला। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले बता ही थे आपको कि हम लोग पूरे 0 लेवल से पढ़ेंगे। कहने का मतलब है पूरे बेसिक से पढ़ेंगे। एक एक शब्द को हम लोग जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण शब्द कहाँ से आया, उसी से रिलेटेड हम आज के सेशन में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वर्णमाला से। ठीक है, अब देखिए, जब वर्णमाला से स्टार्ट हो रहा है तो हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये बन रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है। कौन कौन से हैं? पहला हमारा उच्चारण के आधार पे और 2 नंबर लेखन के आधार पे। देखिए, मैं नोट में डाल रखा हूँ कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की गणना अधिक उपयुक्त मानी जाती है। आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है वर्णों की गणना। अब देखिए, वर्णों की जो हमारी गणना 2 तरह से की गई थी, एक उच्चारण के आधार पे, दूसरी लेखन के आधार पे। अब देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है अगला टॉपिक, वर्णों की गणना। अब जब हम ये पढ़ेंगे वर्णों की गणना, तो वर्णों की गणना में आपको पहले बता ही चुका था। एक था हमारा क्या, उच्चारण के आधार पे, और दूसरा क्या था, लेखन के आधार पे। तो देखिए, उच्चारण के आधार पे पहले पढ़ लेते हैं, फिर लेखन के आधार पे पढ़ेंगे। तो देखिए, उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45, जिसमें से स्वर की संख्या 10 और व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 35। इन दोनों को आप जब जोड़ोगे, ये 10 को और ये 35 को जब जोड़ोगे तो ये टोटल हमारा जो वर्णों की संख्या 45 है वह आ जाएगी। अब आते हैं हम लेखन के आधार पे। तो लेखन के आधार पे जो लिखा हुआ, आप देखिए, इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। और इस 52 जो है, इसमें स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और संयुक्त कितने? अब आइए उनको जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो स्वर वर्ण है वह 13 है, व्यंजन वर्ण 35 हैं और संयुक्त वर्ण 4 हैं। इन तीनों को आप जोड़िएगा तो आप पाइएगा वर्णों की संख्या 52। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे का जो हमारा हेडिंग है वर्णों की वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? तो वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर स्वर वर्ण और दूसरा हमारा व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब आइए हम स्वर वर्ण को जानेंगे। देखिए, 1 नंबर हेडिंग डालिएगा, स्वर वर्ण। अब देखिए, स्वर वर्ण में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो और एक लाइन ऐड कर लीजिएगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने नीचे में लिख डाला है। लाइन है, परंपरागत रूप से स्वर वर्णों की संख्या 13 है। वो जो 13 है वो कौन कौन सी है? अ है, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अं, अ। ये हमारे कुल 13 हैं।
जो परंपरागत रूप से स्वर वर्ण हैं। लेकिन उसके नीचे और एक लाइन लिखा गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जबकि उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या 10 ही मानी जाती है। वे 10 कौन कौन से हैं? तो आप देखिए, जा रहा है अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये कुल हमारे 10 हैं। आपसे ये दोनों रूप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि परंपरागत रूप से स्वर वर्णों की संख्या कुल कितनी है, अन्यथा आपसे ये पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। बच्चे क्या करते हैं कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि परंपरागत रूप से स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो बच्चे बस एक ही काम करते हैं, अ से लेके अ तक काउंट कर लेते हैं, जितना होता है उतना वहाँ टिक करके आ जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। क्वेश्चन देख लीजिए, 3-4 ढंग से यहाँ बन जाएगा, जो मैं आपको बता ही दिया। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट होने के नाते मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अगली बार से ये गलती नहीं कीजिएगा। आइए हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है स्वर वर्णों के उच्चारण में सामान्यतः कंठ एवं तालु का प्रयोग होता है, परंतु ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण में ओठ का प्रयोग होता है। देखिए इसे क्वेश्चन किस तरह से बनता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि स्वर वर्णों के उच्चारण में सामान्यतः कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा कंठ और तालु का। जबकि अगर ऐसे आता है कि ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण में किसका प्रयोग होता है, तो आप बोलिएगा होंठ का प्रयोग होता है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान दीजिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप ये सभी टॉपिक को अपने कॉपी में खुद के हाथों से राइट करके याद कीजिएगा, जिसके वजह से किसी भी तरह की आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो इस वीडियो के और एक बार देखिएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे डायरेक्ट इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस किया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वर्णमाला का ही देख लीजिए। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से जैसे जैसे वीडियो में हेडिंग दिया गया है, ठीक इसी तरह से आप अपने कॉपी में हेडिंग देकर इस वीडियो को रोक कर आप अपने कॉपी में लिख कर नोट्स तैयार कीजिए, जिससे आपको पढ़ने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर आपको वीडियो से लिखने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या परेशानी हो रही है तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां इस सेशन का PDF अपलोड किया जाता है। तो वहां से आप हमारे वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको और आसानी होगी आपका नोट्स तैयार करने में। आइए अगला जो हमारा हेडिंग है स्वर वर्णों के प्रकार। आइए अब हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण के जो प्रकार हैं वो कितने हैं या कौन कौन से हैं। तो देखिए हेडिंग मारिएगा ये वाला, स्वर वर्णों के वर्गीकरण का आधार। तो देखिए हम लोग जो स्वर वर्ण का जो वर्गीकरण करेंगे वो कौन कौन से आधार पर करेंगे, तो एक नंबर ये है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर करेंगे। 2 नंबर यहाँ है जीभ के प्रयोग के आधार पर करेंगे। 3 नंबर मुख द्वार के खुलने के आधार पर करेंगे। फिर 4 नंबर होठों की स्थिति के आधार पर करेंगे। 5 नंबर जो है नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पर करेंगे। और अंतिम जो है वह घोष तत्व के आधार पर करेंगे। तो जितने भी सारे मैं आपको पॉइंट बताया, ये सभी पॉइंट के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक करके हम वर्णन भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है ये मात्रा व उच्चारण काल के आधार पे। तो इसका सबसे पहले हम इसमें ये जान लेते हैं, जो मात्रा, खैर उच्चारण तो आप लोगों को पता ही है कि जो हम लोग बोलते चलते हैं वो सब हमारा उच्चारण है, लेकिन मात्रा जो है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। तो पहले मैं मात्रा बता देना चाहता हूँ। तो देखिए आप लोगों की सुविधा के लिए मैं मात्रा का भी परिभाषा यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए क्या लिखा हूँ, स्वर वर्णों का वह वास्तविक रूप जो व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर उनके अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने में सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं,
मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब देखिए जैसे में मैं क्या लिखा हूँ, स्वर कौन कौन से हमारे हैं, पूरा आ से लेके आह तक। ठीक है, अब इनकी जो मात्राएं होती हैं ना, वही मात्रा कहलाती है। देखिए उसके नीचे हम ठीक उसी सभी का मात्रा लिखे हैं। जैसे ये जो आ है, आ का मात्रा यहाँ लिखा गया है, ये छोटी ई का मात्रा यहाँ लिखा गया है, ये बड़ी ई का मात्रा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से प्रत्येक अक्षर का मात्रा यहाँ पे लिखा गया है, जिससे आपको समझने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो हेडिंग है वह क्या है, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए ये जो हेडिंग है वह मेरा वही पहला हेडिंग है जो 1 नंबर था, वही मैं यहाँ पे हेडिंग दिया हूँ। अब इनको हम देखेंगे कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का जो हम लोग वर्गीकरण किए गए हैं वह कितने रूप से किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 3 रूप से किए हैं। पहला हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर, दूसरा हमारा क्या है, दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। ये आधा प अल्लाह में छोटा लू और त है। ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं प्लुत स्वर। आज के लिए हम यहीं रहने देते हैं, इससे आगे हम बढ़ेंगे अपने पार्ट 2 नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी से मैं आशा करता हूँ आप सभी को दिखाया गया ये वीडियो में जितने भी सारे टॉपिक क्वेश्चंस थे, आप सभी को हैंड रिटन अपने कॉपी में कर लीजिए, जिससे आप सभी को याद करने या पढ़ने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना होगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमारा जो सेशन होगा वह हमारा क्रैश कोर्स नहीं होगा, बल्कि ये पूरे बेसिक से होगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में आने वाले व्याकरण से संबंधित किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे और इसी तरह से रिलेटेड हम आगे वीडियो बनाते रहें आपके लिए। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए। अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे इस वीडियो को प्यार देना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू।